किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अपनी गेहूं की फसल में ह्यूमिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड या अन्य कोई ग्रोथ प्रमोटर यदि हम देंगे तो कितनी मात्रा में दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पूरी डिटेल जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, जिससे आपको एक अच्छी जानकारी मिल पाए और इसका यूज करके यानी सही तरीके का यूज करके आप सही लाभ भी उठा पाएँ। हमारे क्षेत्र में बहुत से किसान भाई उर्वरकों का कैसे प्रयोग करते हैं पहली सिंचाई में और कैसे 30 से 35 कुंतल प्रति एकड़ उत्पादन भी ले पाते हैं, तो इसकी भी आगे हम चर्चा ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों आगे की जानकारी हम ज़रूर देंगे, उसके पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। बात दोस्तों करते हैं कि हम कौन सा ग्रोथ प्रमोटर दें जिससे हमारी गेहूं की फसल को सबसे बढ़िया फ़ायदा मिले। तो मार्केट में वैसे ढेर सारे ग्रोथ प्रमोटर हैं, आप किसी भी एक अच्छे ग्रोथ प्रमोटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारी राय मानी जाए तो दोस्तों मुख्य जो ग्रोथ प्रमोटर हैं जिब्रेलिक एसिड हो गया, ह्यूमिक एसिड हो गया और समुद्री शैवाल से बने हुए ग्रोथ प्रमोटर। सभी के सभी ग्रोथ प्रमोटर ऑर्गेनिक तरीके से बने हुए हैं, यानी सभी मिट्टी से निकाले गए हैं, तो कोई समुद्री शैवाल से निकाले गए हैं, तो सभी ऑर्गेनिक हैं, सभी का यूज आप कर सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि यदि आप इनको लिक्विड उर्वरकों के साथ यूज करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है, लेकिन कुछ असर इसका कम हो जाता है। तो यदि आप इसका अलग से बिल्कुल स्प्रे कर पाएँ तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यदि साथ में यूज करते हैं तब भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, थोड़ा 19-20 का फ़र्क ज़रूर आ जाता है। क्योंकि एक रासायनिक उर्वरक और एक जैविक उर्वरक को यदि साथ में मिला कर देते हैं तो थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा अंतर नहीं देखने को मिलता है। जैसा कि कोई रासायनिक चीज़ें और दूसरी कोई रासायनिक दवा का यूज करते हैं तो उसमें काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिलता है, कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है, तो इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यदि हम ह्यूमिक एसिड के बारे में दोस्तों पहले बात करें तो ह्यूमिक एसिड आपकी गेहूं की फसल को काफ़ी बढ़िया फ़ायदा देता है, क्योंकि ह्यूमिक एसिड के जो फ़ायदे हैं वो भी आपको जानना ज़रूरी है। ह्यूमिक एसिड का यदि आप यूज करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि ह्यूमिक एसिड जड़ों का विकास करता है, यानी जड़ों के विकास में सहायक होता है, जो काम जिब्रेलिक एसिड भी करता है और जो काम समुद्री शैवाल वाले ग्रोथ प्रमोटर भी करते हैं। तो तीनों के तीनों जो हैं ग्रोथ प्रमोटर एक जैसा काम करते हैं, यानी सभी जड़ों का विकास करते हैं। लेकिन ह्यूमिक एसिड की बात करी जाए तो ह्यूमिक एसिड जो है ये जड़ों का विकास करके जो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व होते हैं उनको बांध कर रखता है, और जब आपके पौधे को आवश्यकता होती है तो उसको देता रहता है। फिर चाहे आप इसको मिट्टी में सीधे बुआई किए हों या स्प्रे किए हों, ये पौधे के अंदर प्रवेश करके और पौधे के माध्यम से ही पूरे पौधे में जड़ों के माध्यम से ये पहुंचाता रहता है। एक चीज़ और है, जब आप इसका यूज करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण यानी क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधा बहुत ही जल्दी हरा भरा हो जाता है। तो ये लक्षण आपको इसके माध्यम से दिखाई पड़ेंगे, और ये सब चीज़ें होंगी तो पौधा अच्छी तरह से विकास और ग्रोथ करेगा, तनाव मुक्त भी पौधा हो जाता है। इसके साथ साथ पौधे में फुटाव भी अधिक होता है, क्योंकि जितने अच्छे से जड़ों का विकास होगा, पौधा जितने अच्छे से ग्रोथ करेगा, उतना ही अधिक फुटाव भी हमको देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप ह्यूमिक एसिड का यूज करना चाहते हैं तो आसानी से यूज कर सकते हैं, इसका किसी भी तरह का आपको नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। यह थोड़ी बहुत मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है तब भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये एक प्योर जैविक फार्मूले से बना हुआ है, यानी चट्टानों से निकाला जाता है, तो एक जैविक ही ह्यूमस होता है, आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। बात करते हैं जिब्रेलिक एसिड की। दोस्तों जिब्रेलिक एसिड ये भी एक कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये एक प्रकार का हार्मोन्स है, और ये हार्मोन्स किसी भी तरह के हों तो यदि उनकी अधिकता हो जाएगी तो आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। और कभी कभी हार्मोन्स कुछ उल्टे भी काम कर देते हैं। जैसे यदि आप गेहूं में इसको यूज करते हैं तो हमने पहले के वीडियो में इसलिए मना किया था कि यदि आप गेहूं में इसको यूज करते हैं तो इसका प्रमुख कार्य रहता है कि किसी चीज़ की हाइट को बढ़ा देना। तो गेहूं की फसल की यदि हाइट बढ़ जाएगी तो गिरने की संभावना आपकी अधिक हो जाएगी। तो यदि पौधा पूरा अच्छे से चल रहा है और पौधे में बालियां और दाने का भराव भी अच्छा हो गया और बाद में फसल गिर जाती है तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए हमने इसको मना किया था। बाकी यदि इसके लाभ देखे जाएँ तो सेम जो ह्यूमिक एसिड काम करता है वैसे ही जो है ये भी काम करता है, लेकिन इसका एक एक्स्ट्रा फ़ायदा ये होता है
कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बनाता है, यानी एक्स्ट्रा रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बनाता है, जिससे रोग लगने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। यही काम रहता है ह्यूमिक एसिड का भी। तो दोनों का लगभग एक जैसा कार्य रहता है, लेकिन ये एक हार्मोन्स है और ये एक प्लांट ग्रोथ सिमुलेटर है, तो दोनों में ये अंतर है। बाकी दोनों का आप यूज कर सकते हैं, सेम तरीके से दोनों काम करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का काम रहता है पोषक तत्वों की पूर्ति करना और पोषक तत्वों को बांध करके पौधों को, पूरे पौधे को पहुंचाना और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अच्छी तरह से संचालित करना। सेम यही काम करता है जो आपके समुद्री शैवाल से बने हुए ग्रोथ प्रमोटर हैं। तो तीनों में से आप जो भी चाहें आसानी से यूज कर सकते हैं। बाकी जो है समुद्री शैवाल से बने हुए ग्रोथ प्रमोटरों के बारे में हमने काफ़ी ढेर सारे वीडियो में जानकारी दी थी। बचा था ह्यूमिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड, तो हमने सोचा किसान भाइयों आपको ये इस जानकारी को भी दिया जाए, जिससे आप यदि इनका भी यूज करना चाहते हैं तो आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यदि आप इनमें से किसी भी चीज़ को यूज करते हैं तो निश्चित ही आपकी 10 से 25% तक उपज आसानी से बढ़ जाएगी, लेकिन सही तरीके से सही मात्रा में यूज करने की आवश्यकता है। यदि आप ह्यूमिक एसिड का यूज करते हैं तो 1 किलोग्राम मात्रा आपको यूज करने की आवश्यकता पड़ेगी प्रति एकड़, लेकिन यदि आप जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हैं तो 0.001% का जो आता है इसकी मात्रा आपको यूज करना पड़ेगा। यदि आप पाउडर की तरह जो आता है उसको यूज करेंगे तो मात्र 6 ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। और बाकी जो बोतल में आती है तो बोतल के अलग अलग ब्रांडों की अलग अलग मात्रा रहती है, तो उस पर खुद लिखा होगा, उस अनुसार आप यूज कर सकते हैं। और बाकी यदि आप समुद्री शैवाल से बने हुए ग्रोथ प्रमोटरों को यूज करना चाहते हैं तो उसकी भी मात्रा थोड़ी अलग अलग कंपनियों के कारण डिफरेंट हो जाती है। यदि आप सागरिका का यूज करना चाहते हैं तो 250 ml मात्रा आपको 1 एकड़ में स्प्रे करनी पड़ेगी। ध्यान रखना यह है कि बालियां निकलने के पहले पहले इनका आप यूज करें तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। और जहां तक संभव है पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई यानी 50 दिन की फसल में यदि आप यूज करते हैं तो सबसे बढ़िया आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे क्षेत्र में किसान भाई किस तरीके से उर्वरकों का यूज करते हैं। तो हमारे क्षेत्र में अधिकतर किसान भाई जो बुआई के समय है उस समय DAP या NPK देते हैं, उसके साथ यूरिया आदि कुछ नहीं देते हैं। लेकिन जब दूसरी सिंचाई करते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया देते हैं। उसके साथ तब तक काफ़ी ठंड पड़ने लगती है तो उसके साथ जो है सल्फ़र भी 3 किलोग्राम या 4 किलोग्राम मिला करके और सिंचाई के बाद देते हैं। और साथ में DAP भी मिला कर देते हैं। DAP मिलाने का कारण दोस्तों ये है कि हमारे क्षेत्र की मिट्टी थोड़ी हल्की है, इसलिए पोषक तत्वों की कमी जल्दी ही देखने को मिल जाती है। तो पहली या दूसरी सिंचाई में DAP का भी यूज करते हैं, जिससे पौधे को लगातार पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहे, सल्फ़र की पूर्ति होते रहे और पोटास की और जो नाइट्रोजन की है उसकी पूर्ति इस तरीके से करते हैं, जिससे पैदावार उनको अच्छी मिलती है। यदि आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं क्या क्या उर्वरक में कैसे देते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम विस्तार से भी वीडियो बना करके आपको जानकारी ज़रूर देंगे। आशा करते हैं आज की जानकारी से आपको लाभ ज़रूर होगा। धन्यवाद।